नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। 5 के प्रहार में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। 5 के प्रहार में आज हम बात करेंगे गजनी पर कब्जे की। 5 के प्रहार में आज हम बात करेंगे काबुल के करीब पहुंच चुके तालिबान की। जहां जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है वहां वहां आम लोगों की जिंदगी नरक हो गई है। तालिबान जिन जिन राज्यों में कब्जा कर रहा है वहां वहां नए नए तरीके के फरमान जारी किए गए हैं तालिबान की तरफ से, और लगातार एक के बाद एक कई शहरों पर, एक के बाद एक कई प्रांतों पर तालिबान कब्जा करता जा रहा है। हेरात के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसी बीच अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी का संबोधन अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम तालिबानी विचारधारा, ये जो तालिबान की विचारधारा है, उसको स्वीकार कर सकते हैं? इसी पर करेंगे प्रहार, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। काबुल की चौखट पर पहुंचा तालिबान। अफगान से छूटी काबुल की कमान। तालिबान के खिलाफ गनी का ऐलान। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की राजधानी पर जल्द ही तालिबान का कब्जा हो सकता है। अफगानिस्तान के 2/3 प्रांत पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके काबुल की चौखट तक पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तालिबान से इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने माना है कि अफगानिस्तान खतरे में है। बावजूद इसके राष्ट्रपति गनी को उम्मीद है कि अफगानिस्तान जल्द ही दोबारा मजबूती से खड़ा होगा और तालिबान का सामना कर उसे हराएगा। राष्ट्रपति गनी ने कहा है कि वो कई देशों के साथ संपर्क में हैं। उधर अमेरिकी सांसद ने भी तालिबान पर एयर स्ट्राइक की सिफारिश की है। यूएस सीनेटर मैकोनेल ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक की मांग की है। ये वही तालिबान है जिसने कभी ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। पूरी दुनिया समझती है कि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा एक गंभीर चुनौती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तालिबान की मदद करता रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तो तालिबान के प्रवक्ता बन चुके हैं। जो तालिबान चाहता है वही पाकिस्तान बोलता है। हाल ही में इमरान खान ने कहा था कि राष्ट्रपति गनी के इस्तीफे के बाद ही अफगानिस्तान सरकार से तालिबान कोई बात करेगा। तालिबान भी यही चाहता है। ऐसे में जरूरत है कि पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट हो जाए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की शह पर अफगानिस्तान में फैल रहे तालिबानी आतंक के खिलाफ प्रहार की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ चुके हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, और हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर बरखा वर्षा हमारे साथ जुड़ी हैं, अफगानिस्तान से वो आई हैं और बताएंगी कि तालिबान में क्या कुछ हो रहा है, उनसे हम जानेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इधर हमारे साथ इस्लामाबाद से उमर अल्ताफ जर्नलिस्ट है, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं। राना एहसान अफजल वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी मेजर गौरव आर्य, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं तालिबान लगातार एक के बाद एक कब्जे कर रहा है राज्यों पर, जिस तरीके से अपने आप को फैला रहा है, ऐसे में और विचारधारा जो है वो भी सामने आ रही है, तो पहला सवाल यही कि क्या इस विचारधारा को हम स्वीकार कर सकते हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज की स्थिति? देखिए शिखा, हम पहली बात तो भारत स्वीकार करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तालिबान को, ठीक है। यह अफगानिस्तान का इंटरनल मामला है। जो अफगानी लोग हैं हम उनकी मदद करेंगे जितना, अगर हमसे मदद मांगी जाती है तो, अगर हमसे दवाइयों की मदद मांगी जाती है, खाने पीने की मदद मांगी जाती है तो हम मदद करेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भारत को इसके आगे कुछ करना चाहिए। कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ पे अफगानिस्तान में चढ़ दौड़ो,
देखिए, बात यह है कि हर एक चीज, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। आप करना चाहें आप कर सकते हैं, इट कम्स एट अ कॉस्ट, बी प्रिपेयर्ड टू पे द कॉस्ट। अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। पहली चीज, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अफगान अगर जो स्वीकार करते हैं तालिबान को, तालिबान तो उनकी स्वीकृति ले नहीं रहा। तालिबान को अमेरिका, चाहे अमेरिका उससे बात करे ना करे, सही बात तो यह है कि उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है तालिबान को। अगर तालिबान इक्तदार में आता है बाय फोर्स तो रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम होगी तालिबान को, यह बात है। और दूसरी एक और चीज है कि जो पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा ने साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि हम कुछ करना नहीं चाहते तालिबान के साथ, हम चाहते हैं कि हमारी सरहदें महफूज रहें, दैट इज आवर टोटल इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट ही सेड जब उन्होंने बात करी थी। यहाँ पे काफी जो इनके कॉलमनिस्ट हैं और इनके एंकर्स हैं उनसे बात करी थी। अब 72 घंटे आगे के देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तमाम मेहमान भी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उमर अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो हालात है अफगानिस्तान में वो तो जग जाहिर है और सभी देख रहे हैं, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि इमरान खान क्यों इस पर टिप्पणी करते हैं, वो क्यों प्रवक्ता बनते हैं। देखिए, बात यह है कि भारत जो 17-18 साल में करता रहे, पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहे, अब वो टाइम खत्म हो रहा है। अब भारत को उधर से फेंटी पड़नी है। ठीक है जी, पाकिस्तान की तालिबान प्रॉक्सीज नहीं है, मगर अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान को भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, अब वो नहीं होएगा। जो आपकी काउंसलेट्स उधर से दहशतगर्दी पाकिस्तान में करा रही थी, उसका खात्मा हो गया है। आपने बड़ा पैसा लगाया उधर, वो पैसा भी बह गया अब आपका। ठीक है ना, अब आपको पता चला, अब आपको आएगा मजा। ठीक है ना, अमेरिका ने आपको चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल करने के लिए खड़ा किया है, वो भी नहीं होएगा। अमेरिका आपको उधर भी फेंटी लगाएगा। अब आप हैं अकेले और आपको लगनी है कोर्ट। उमर अल्ताफ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, मैं भाई कह के आपसे बात कर रहा हूं और एक आपसे विनती कर रहा हूं। उमर अल्ताफ सुनिए, उमर अल्ताफ जी, भाई कह के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। सर, या तो आप हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए। सर, आप आधी पंजाबी आधू उर्दू फेंटी लगाएगा, ये हो जाए। वी डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज सर। आप एक सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर। ये आदि सुनिए, ये सुनिए सर एक मिनट सर, ये लाहौर में ना मौला जट की शूटिंग नहीं हो रही है। आप लोग पता नहीं कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। ये फेंटिया लगाएगा, ये लगाएगा, इसका मतलब इसका सुनिए एक मिनट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको उर्दू से नफरत है, आपको उर्दू से नफरत है। आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात तो सुन लो उमर अल्ताफ। एक मिनट पीसीआर, जरा इस आदमी का वॉल्यूम डाउन करना है। आदमी को पता नहीं क्या है, ही हैज गॉट वर्बल डायरिया। थोड़ा नीचे करो इसका। मेरी बात सुनो यार, ये उल्टी सीधी बातें मत करा करो। सुनो, आपका ये कहना है उमर अल्ताफ, आपका ये कहना है कि भारत आपके अंदर कुछ कर नहीं पाएगा, भारत का गेम ओवर है, यही कह रहे हो ना आप? भारत का गेम ओवर है, ठीक है। तो अगली बार जब धमाका होगा पाकिस्तान के अंदर, मस्जिद के अंदर या बाजार के अंदर, तो आप फिर भारत को मत कहना कि रा इसमें मुलव्विस है ये सब, क्योंकि भारत तो खत्म हो गया, भारत की इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, भारत की कॉन्सुलेट्स बंद हो गई, ये सब गेम ओवर हो गया। अब जो अगली बार होगा वहां पे, इसका मतलब ये अंदर का मामला, हमने कुछ नहीं करा। ये मानते हो आप? हमने कुछ नहीं करा सर, क्योंकि हमारा तो खेल खत्म हो गया ना। चले, हमने आपसे किसी चीज का गिला नहीं करना सर। गीला हो या सूखा हो वो छोड़ दो, कुछ नहीं करोगे, ना गीला करोगे ना सूखा करोगे। अब ये बात बताओ, अगली बार पाकिस्तान में कुछ होगा तो क्या भारत की तरफ उंगली उठाएंगे आपके नहीं उठाएंगे, ये बताइए सर। आप भारत की तरफ उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? वो आपसे फिर आप भारत की तरफ उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे उमर अल्ताफ, ये बता दीजिए मुझे। आपके शहर है ना। अरे हुजूर वाला, भारत की तरफ उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उधर अगर आप शांति चाहते हो, अरे सुनिए, आप भारत की तरफ उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? भारत का तो खेल खत्म हो गया अफगानिस्तान में, भारत का खेल खत्म हो गया ना अफगानिस्तान में। अगर आप दिल्ली और अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए उमर अल्ताफ, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो अफगान महाजरीन आपके बॉर्डर पे खड़े हैं लाखों की तादाद में, और तालिबान का डिमांड है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने डिमांड करा है कि बिना वीजा के अंदर, बिना वीजा के आप उसको पाकिस्तान में दाखिल होने दें, आप इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? मैं तो समझ रहा हूं कि किसी भी मुल्क में कोई आए बिना वीजा के ना आए, ये मेरा मानना है। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी हो, बिना वीजा के नहीं आना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, ना मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूं, ना पाकिस्तान किसी भी अफगान शहरी के लिए बगैर वीजा के कोई फ्री एंट्री पॉइंट है। ठीक है जी, हमें कोई तालिबान से ना सरोकार है, हमें अपने लोगों से ना, हम चाहते हैं कि हमारी जमीन को कोई तालिबान या कोई दूसरा
दहशतगर्द ग्रुप भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये है मेरा स्टेटेड क्लियर ओपिनियन, ठीक है। अब आपको समझ आ गई बात? जी बिल्कुल सर, समझ में आ गई। आप जब उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं तो समझ में आ जाती है। और फेंटियां लगाएंगे, ये करेंगे, ये जब लैंग्वेज आप लाहौरी बात करते हो समझ में नहीं आती मेरे। ठीक है, आप पूछिए इनसे सवाल। बिल्कुल मेजर, बिल्कुल हम देख रहे हैं, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान जो बोल रहे थे, तमाम और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहेंगे। सर, ये जो कुछ भी हो रहा है तालिबान में, उसके बीच में इस तरीके से अशरफ गनी का संबोधन क्या कहता है अपने आप में? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डट कर लड़ेंगे। देखिए, जो चीज़ें आई हैं अशरफ गनी की संबोधन में, उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था, उन्होंने एक प्रेस रिलीज भेजी है जो कि सारी अफगानिस्तान के लोगों के लिए। देखिए, ज़मीनी स्थिति ये है कि जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान के मीडिया के थ्रू, अल जजीरा है जो आपको दिखाता है कि पाकिस्तान में ये हो गया, काबुल में बस 15 मिनट में गिर जाएगा, शाम तक पहुंच जाएगा और वहाँ पर मुल्ला ब्रादर की प्रेसिडेंसी आ जाएगी, कैलिफेट आ जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान चलाता है सुयोजित तरीके से। ज़मीन पे स्थिति दूसरी है। देखिए, ये ज़रूर है, बहुत रिवर्सेस हैं और उसमें गलतियाँ ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी की है। वो तो कभी नहीं कहा कि तालिबान के साथ सत्ता शेयर करेंगे, वो उसके अपोज करते रहे। ये अमेरिका है जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर गया और पाकिस्तान के बहला में पाकिस्तान ने उसको यह उम्मीद दिला दिया कि ये पूरा तालिबान बदल चुका है, वो तो एकदम सभ्य हो चुका है, वो आएगा और वो उसी तरह है जिस तरह, और उनको ये कर दिया कि नहीं, इनको आप इसके साथ दोहा में आप पॉलिटिकल डायलॉग कर लें। तो एक तालिबान को जो वो मानते थे कि ये तो टेररिस्ट हैं, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए अमेरिका आया था, वो सेम टेररिस्ट को उन्होंने मान लिया कि सत्ता संभालेंगे। तो ये जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है और पाकिस्तान के छलावे, पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट उस समय बना हुआ था और अभी बना हुआ है, अभी बन करके तालिबान उसका बच्चा है, उन्होंने उसको जन्म दिया है। ये सारे के सारे उनके मदरसे में पढ़े हुए, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। अब बड़े बुड्ढे हो गए। बिल्कुल 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 सर, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, काबुल के और करीब पहुंचा है तालिबान। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, तालिबान काबुल के और करीब पहुंच गया है। एक और प्रांत पर तालिबान का कब्जा हुआ है। आपको बता दें, पतिका की राजधानी पर तालिबान ने कब्जा किया है। पाकिस्तान से सटा है पतिका प्रांत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से सटा हुआ है पतिका प्रांत। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़े हुए हैं लगातार, और इफ्तिकार चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मेजर गौरव आर्य, जिस तरीके से एक के बाद एक प्रांतों पर कब्जा किया जा रहा है, अभी के सिन्हा सर भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से शह दे रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये भी पाकिस्तान से सटा हुआ है पतिका प्रांत। देखिए, पाकिस्तान शह दे ना दे वो बात की बात है। अफगान आर्मी का काम है अपने मुल्क को बचाना, अपने मुल्क के लिए लड़ना, ठीक है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि अफगान तालिबान 70 से 75 हज़ार है और अफगान आर्मी 3.5 लाख है, ये स्टेटेड फिगर्स हैं अफगान आर्मी के खुद के और तालिबान के खुद के, तो अफगान आर्मी शुड बी एबल टू फाइट, दे शुड बी एबल टू डिफेंड देयर लैंड। भाई, ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि आप 3-4 गुना बड़े हैं, 5 गुना बड़े हैं तालिबान से, और आप कह रहे हैं कि एक के बाद एक शहर गिर रहे हैं। दिस डिफाइज ऑल मिलिट्री लॉजिक। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और ये भी खबर आई है कई जगह कि अफगान आर्मी ने अबैंडन करी है अपनी पोस्ट, तो दिस इट्स नॉट अ गुड साइन। मतलब मैं और कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, पाकिस्तान अगर मदद करना चाहे तो करे, ना करना चाहे ना करे। परवेज मुशर्रफ ने तो पहले भी बोला था कि हम लोग मदद करते हैं, ठीक है, मैं ये करता हूं। अगर वो मदद करते हैं, क्या पाकिस्तानी आर्मी अपना टैंक लेके थोड़ा ना घुस गई अफगानिस्तान के अंदर? कुछ बंदे भेजे होंगे, 10,000 20,000। पाकिस्तानी आर्मी कौन से अपने फाइटर जेट्स लेकर घुस गई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी अफगानिस्तान की दिफा की? It is the Afghan National Army. It is not somebody else's responsibility. बिल्कुल बिल्कुल तो सर, करना चाहिए। बिल्कुल सर। एक चीज और कि अमेरिका की मरीन बटालियन जो है, उनका 3,000 कर्मियों का दस्ता काबुल पहुंचा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ये बात है, क्योंकि बोल रहे हैं कि एम्बेसी खाली करना है। एम्बेसी खाली करने के लिए 3,000 लोग चाहिए आपको। 3,000 लोग इज अ ब्रिगेड प्लस। आपको ब्रिगेड प्लस चाहिए एक एम्बेसी खाली करने के लिए। मैं ये चीज़ हजम नहीं कर पा रहा। या तो अमेरिका ने अपने वापस ट्रूप्स डालने की, क्योंकि देखा कि किस तरीके से मामला कोलैप्स हो गया, ये करा है। लेकिन एक मुझे बात का दुख है कि अगर अमेरिकन स्ट्रेन कर रहे थे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने डाले, और मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा,
यहां पे। बस मैं ये बोल रहा हूं कि आपने 20-21 साल तक ट्रेन करा, आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले। ये कैसी ट्रेनिंग है कि तालिबान आगे बढ़ा और आपके बंदे कह रहे हैं नहीं साहब एक के बाद एक शहर गिर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। एज अ मिलिट्री मैन आई एम नॉट हैप्पी, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। मैं कह रहा हूं आपने इतना पैसा डाला, आपने सब कुछ डाला, कहते हैं $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन तो मतलब मैं, अगर आप मुझे बोलें कि मेजर साहब आप गिन दो, मैं गिन नहीं पाऊंगा $2 ट्रिलियन। मैं हिसाब नहीं कर पाऊंगा $2 ट्रिलियन का। फिर ये क्या कर रहे हैं ये लोग? मुझे ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। यू शुड स्टैंड एंड फाइट, एंड वेयरएवर यू फाइट यू डाई, यू डोंट गिव ग्राउंड। ये आप तालिबान तो बढ़ेगा, तालिबान कल काबुल पहुंच जाएगा अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। इफ्तिखार चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए, ये वही तालिबान है जिसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी है, 9/11 के जो मास्टरमाइंड है उसको भी पनाह दी है। तो ये वही तालिबान है, और यहां जाके भी जहां जहां गया है वहां आम जो नागरिक है उनकी जिंदगी पूरी तरीके से नर्क दिखाई दे रही है। कई अलग अलग तरीके के यहां पर यहां फरमान निकाल दिए जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या ऐसी विचारधारा ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिपब्लिक। आज बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, और रोज होती है। यकीन कीजिए कि मेजर गोरवारिया ने जो आज बातें की हैं, मैं उनको सेकंड करता हूं। कोई एक पॉइंट भी नहीं है जिसमें मैं ये समझूं कि उन्होंने कुछ गलत बात कही है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि कन्विक्शन है एक चीज की कि वो अपने कंट्री को ये एडवाइस कर रहे हैं कि भारत को वहां पे कोई इंटरवेन नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अमेरिकन के बारे में जो 2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है, बिल्कुल सही है। मैं ये समझता हूं कि एक अच्छी बात अगर किसी मुखालिफ दोस्त के मुंह से निकले तो उसको सेकंड करना चाहिए। यही बात मैं पाकिस्तान को भी एडवाइस करूंगा, और पाकिस्तान भी इसके ऊपर अमल कर रहा है कि उसको अफगानिस्तान के अंदर से कोई लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान ने इस जंग में अपने नाक डालने की कोशिश की तो पाकिस्तान के अपने शहर जो हैं उसको मैदान जंग बन सकते हैं। इसी वजह से हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि हमें सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहिए। अब जो हमारी चाहत है उसके लिए हम अपनी फौजें नहीं घुसेड़ सकते। क्या जबरदस्त बात की मेजर गोरवारिया ने कि हम टैंक नहीं अंदर दाखिल कर सकते, और हम वहां पे फौजें दौड़ा के उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। आज दुनिया देख रही है, इन दोनों मुल्कों के ऑब्जर्व कर रही है। आप माजी को भूल जाएं कि भारत ने कितनी इन्वेस्टमेंट की। अलबत्ता ये बात बड़ी नहीं, ठीक है इफ्तिखार चौधरी, आपके पास वापस लौटूंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, अफगान तालिबान जंग पर बड़ी खबर। शरणार्थी संकट पर भारत की नजर बनी हुई है। शरणार्थियों को मदद दे सकता है भारत, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान में शरणार्थियों को मदद संभव है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, शरणार्थी संकट जो है उस पे भारत लगातार नजर बनाए हुए है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य लगातार बने हुए हैं। सर, हमने भी देखा है कि भारत नजर बनाए हुए है, लेकिन भारतीय प्रोजेक्ट को तो सराहा गया तालिबान की तरफ से, लेकिन सेना के नाम पर चेताने लगे। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं। तालिबान ने यह बोला है कि आप हमारे मामले में दखल न दें, हम आपके मामले में दखल नहीं देंगे। साफ सीधी बात है, विच इज टू माई माइंड अ फेयर ट्रेड। ठीक है, हमने जो करा वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। कई पाकिस्तानी भाई ये भी कहते हैं इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें रिटर्न होता है, कि अगर मैं 100 रुपए लगाऊं, मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरे 150 रुपए वापस आए। तो हमने सड़कें बनाई हैं। अगर तालिबान को नहीं पसंद है तोड़ दीजिए सड़कें। डैम नहीं समझ में आ रहा तोड़ दीजिए। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जिसमें, जैसे चाइना इन्वेस्टमेंट करता है ना, चाइना कहता है कि हमें इतना रिटर्न चाहिए, ये ट्रेड होगी। उससे अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड तो ना के बराबर है, क्योंकि हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता, और वैसे भी अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, कोई समुद्र का किनारा तो मिलता नहीं अफगानिस्तान की, हम अपने जहाज भेज दें वहां पे। तो वो हमने कर दिया। दूसरी चीज ये है कि शरणार्थी संकट जो है, जो महाजरीन हैं, जो लोग वहां से जंग से भाग रहे हैं, भारत को इतनी मदद करनी चाहिए कि अगर उनको खाना पहुंचाना है, उनको दवाइयां पहुंचानी है, अगर डॉक्टर हैं, अगर उनको शेल्टर देना है जैसे टेंट वगैरह है, अगर ये कोई मांगता है तो जरूर फराहम करने चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अलावा आप पहले देखिए हमारा फोकस क्या रहा है आज तक। हमारा फोकस हमारी इकोनॉमी रही है। हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आगे चल के इन फालतू की चीजों में पड़ेंगे तो 3 ट्रिलियन से वो 2 हो जाएगी, फिर 2 से 1 हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अफगानिस्तान। हमारी गुड विशेस हैं विद द पीपल। आप हमारे भाई हैं, हमसे जो बन पड़ेगा
जो सिविलियन हेल्प है, आई एम अगेन रिआइटरेटिंग, दवाई, खाना, पानी, डॉक्टर, नर्सेज, बाकी ये सब चीजें, ह्यूमैनिटेरियन एड है सर आंखों पे, वैक्सीनेशन सर आंखों पे जरूर। लेकिन यू सी ये दिस होल कॉन्सेप्ट ना, आपको रूट देखिए, पाकिस्तान आपको रूट देगा नहीं। देखिए, आप कैसे पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान? आपकी बात को इंडोर्स करके आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा, थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जो आपने बात की है, बड़ी माकूल बात की है। पाकिस्तान और भारत को दोनों को रियलाइज करना चाहिए कि अफगानिस्तान को ये ना पाकिस्तान भारत के खिलाफ, ना भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का ख्वाब रखे। पाकिस्तान में भी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक कॉन्सेप्ट था, हमने उसको बेरी कर दिया। अब हमने भी किसी भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को ना सपोर्ट करना है, ना पनाह देनी है, क्योंकि तालिबान को अगर हम पाकिस्तान की अगर पॉलिसी हो कि चलो जी अफगानिस्तान के लिए ठीक है, तो ऐसा नहीं होएगा। वो पाकिस्तान की तरफ भी पेशकदमी करेंगे, हमने उसको भी रोकना है। तो पाकिस्तान के कोई फेवरेट्स नहीं है। और अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन मसला जो चल रहा है, इसमें रीजनल कंट्रीज को आना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए ताकि इस मसले का हल निकाले। और जो बात आपने की अफगान फौज का, जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी ये बात हाईलाइट की कि अफगान फौज को खड़ा किया गया है, तकरीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर उनका एनुअल बजट है, सारा इक्विपमेंट अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, सारी सैलरीज अमेरिका से आ रही हैं, फिर भी वो लड़ने के काबिल नहीं रहे। तो इसमें किसका कसूर है? क्या पाकिस्तान का कसूर है? किसका कसूर है? अब अमेरिका एकदम छोड़ के भाग गया। लेकिन उमर अल्ताफ, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है तालिबान की मदद कर रहा है, क्योंकि तालिबान ने शांति वार्ता का उल्लंघन किया है सीधे सीधे, और इमरान खान ने 3 दिन पहले ही बोला है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तालिबान की मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान का सिर्फ एजेंडा है कि इसका जो फॉल आउट है पाकिस्तान के अंदर वो ना आए, हमारे बॉर्डर से आगे ये ना आए। अब अफगानिस्तान में अब अफगान फौज का काम है ना, अगर इंसर्जेंट्स हैं या एक मिलिटेंसी हो रही है तो ये अफगान फौज का काम है, अफगान एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। बोल तो रहे हैं इमरान खान बीच में कूद के क्यों आते हैं? मेजर गौरव आर्या जी देखिए, इमरान खान का वही आप स्केपगोट जिस मर्जी को बनाएं, आप स्केपगोट बनाते रहे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता ना। अमेरिका, बिल्कुल मेजर गौरव आर्या, आपको नहीं लग रहा है कि इस समय जिस तरीके से ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं? मैं शिखा, अगर मुझे उमर अल्ताफ साहब इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस प्रोसेस को फैसिलिटेट जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत हो। मैं पाकिस्तान से ना 2 किस्म की आवाजें देखता हूं, एंड मैं जो समझता हूं, मेरी बात हो सकता है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन जो बात पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कहते हैं वो बात मैं सीरियसली नहीं लेता। जो पाकिस्तान की फौज, जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बात करी ना, ही स्पोक अबाउट जियो स्ट्रैटेजी की जगह जियो इकोनॉमी की बात करो। जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के चीफ्स ना जनरली दे टॉक सेंस, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। ये शेख रशीद वगैरह पता नहीं ये लोग क्या दे से थिंग्स दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, बट जैसे बात करी थी, फॉर एग्जांपल जनरल बाजवा ने बात करी। जनरल बाजवा ने बोला कि जो हमारी सरहद है, यानी कि ड्यूरेंट लाइन है, हमें ड्यूरेंट लाइन को प्रोटेक्ट करना है, और हर एक फौज का यही फर्ज भी होता है अपनी सरहद को प्रोटेक्ट करना। तो वो बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें आई कैन नॉट आर्ग्यू विद जनरल बाजवा स्टेटमेंट, बिकॉज दैट स्टेटमेंट इज जेन्युइन कि लेट अस प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स फ्रॉम, एंड नोबडी वांट्स रेफ्यूजीज। हमें भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए, किसी भी मुल्क को नहीं चाहिए। लेकिन यस, ये बात है, उमर अल्ताफ साहब की बात मैं अग्री करता हूं। अगर प्रॉब्लम होती है अफगानिस्तान में, अगर अफगानिस्तान सिविल वॉर और केओस में चला जाता है, जो कि अभी दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आएगा, इमीडिएट इंपैक्ट आएगा, वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। ये बात है। पाकिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं, पश्तून पॉपुलेशन इधर भी उधर भी, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसमें आगे। बिल्कुल उमर अल्ताफ क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान में भी टीटीपी थी जो 2018 में बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी थी, उसने भी पिछले कुछ अरसे में गेन किया है। ये अफगान जिस तरह रिसर्जेंस हुई है तालिबान की, ये पाकिस्तान के लिए भी तशवीशनाक है। और हमने तो ये इंश्योर करना है, जिस तरह पाकिस्तान में ना कोई इंग्रेस हो, बॉर्डर हमने फेंसिंग कर दी है तकरीबन पूरी, और ये ना पाकिस्तान कोई रेफ्यूजीज लेगा, कोई हमारी पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल वो खत्म होगी। अगर पास्ट में हमने कोई गलतियां की तो उनसे हमने सीख लिया है। पाकिस्तान में ना कोई हम मिलिटेंसी अलाउ करेंगे, ना अपनी कोई टेरिटरी को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। यही तो बात है सर, यहाँ पर आप कुछ और बोल रहे हो, वहाँ कुछ और आता है हमारे साथ। बिल्कुल सर, आपके पास
वापस लौटूंगी। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तालिबान एक के बाद एक कब्जा कर रहा है, हेरात में भी पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां सबसे बड़ी बात जो सामने आई, बैंक से महिलाओं को निकाल दिया गया। सबसे ज्यादा बदसलूकी जो हो रही है वो महिलाओं के साथ हो रही है। शैलेंद्र सिंह साहब, भारत अपनी फौज उतार ले, अगर बहुत आपको हो गया है अफगानिस्तान को डिफेंड करना है तालिबान से। अमेरिका जनाब जरा मेरी भी सुन लें, लेना देना नहीं है आप जनाब। 25 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए आपको बोलते हुए, 25 मिनट से आप बोल रहे हैं, ज़रा दूसरे की भी सुन लें। मैं आपको ये जो पूरा डिस्कशन हमारा चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? वाई आर वी डिस्कसिंग अफगानिस्तान, अगर हमारा और पाकिस्तान का वहाँ कोई रोल ही नहीं है, हमारा वहाँ पर कोई काम ही नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डिस्कस। जब हम डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करते हैं कि पड़ोसी देश होने के नाते उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, ये भी बड़ी क्लैरिटी की बात है कि पाकिस्तान ने आज तक कभी भी तालिबान के खिलाफ नहीं बोला है। सो अगर किसी भी तरह का सपोर्ट तालिबान को अगर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया बोल रही है, तो वो पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान ये सोच ले या उनके पैनलिस्ट सिर्फ एक अच्छी बात कर दें कि जी पाकिस्तान का काम है कि कोई भी उनकी टेरिटरी में ना आए। ये जो लाखों लोग रिफ्यूजी के तौर पर आपके बिल्कुल बहुत बड़ी बात अफसर बोल रहे हैं। एहसान अफसर खड़े रहेंगे, जवाब दीजिए। कितनी देर रोक लोगे? जवाब दीजिए एहसान अफसर, कितनी देर रोक लोगे? जवाब दीजिए। आप नहीं रोक पाएंगे। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बारी देने का, मैं काफी देर से सुन रहा था। देखिए तालिबान जो है ना, उनको उनके साथ पीस टॉक्स करने के लिए अमेरिका ने कहा, तो तालिबान को अमेरिका ने भी रिकग्नाइज किया। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनसे मुलाकात की है, और अब कोई लगभग मुख्तलिफ एनालिसिस है, कोई कहता है 80%, कोई कहता है 90% टेरिटरी जो है वो तालिबान के कब्जे में आ गई है। लेकिन पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए पाकिस्तान का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए। अगर तालिबान फोर्सफुली कब्जा कर भी लेते हैं, लेकिन उनको सबको मिलाना होगा और एक पीसफुल ट्रांजिशन करनी होगी, सबको शामिल करना होगा, तभी पीस आ सकता है अफगानिस्तान में। और बिल्कुल मेजर गौरव आर्य, मेजर गौरव आर्य, वो चीज देखिए क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन? वो पीस देखिए हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, और हमने कोशिश भी की है कि तालिबान जो है वो पीस टॉक्स में बैठे। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि अमेरिका जब उसकी प्रेजेंस थी, बजाय कि वो पीस टॉक्स सब इंक्लूड करता, वो पहले ही उसने अनाउंस कर दिया कि हम जा रहे हैं। और जब वो जाना शुरू हुए, तालिबान ने जो है वो वहां टेरिटरी गेन करना शुरू कर दी, और अब वो पोजीशन नहीं है और तालिबान स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, तो वो अब वो बातचीत में नहीं आ रहे। तो यहाँ जो दूसरा सवाल जो बहुत बड़ा उठता है वो ये उठता है कि कैसे 80,000 की फौज जो है वो 3 लाख की अमेरिकन बैक्ड फौज के ऊपर हावी होगी। उसकी वजह यह है कि वो जो अफगान गवर्नमेंट है वो शायद डिलीवर नहीं कर पाई, कि अवाम जो है नहीं उठी, अवाम नहीं खड़ी हुई, और हर जगह सरेंडर से सरेंडर होता गया। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनको हमें पूछना चाहिए, और हकाइक के ऊपर इनका जो है वो जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जी। मैं भी एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे, और जनरल के सिन्हा सर है यहाँ पे। सर मैं एक बात ये समझ नहीं पाया, चलिए मैं कहता हूँ पूरी पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को सपोर्ट कर रही है, मैं कह रहा हूँ लड़ भी रही है, मान लीजिए फर्ज कीजिए लड़ रही है, पर अफगान आर्मी को भी तो सर यूएस आर्मी सपोर्ट कर रही है, B-52 बॉम्बर्स ऊपर से बॉम्बिंग कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट कि अफगान आर्मी इज अलोन फाइटिंग, दे आर ऑल्सो बीइंग सपोर्टेड सर। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स फाइट ना भी कर रहे हो, बट इवन द अमेरिकन आर्मी सर, B-52 बॉम्बर्स और किसी मुल्क के पास ऐसे हैं नहीं जिसने अमेरिका को नहीं दिया सर। तो आई फेल टू सर फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, प्योरली फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। एक मिनट गौरव जी, या मिलिट्री पर्सपेक्टिव समझाता हूँ जी। गौरव, आपको तोरा बोरा की हाइट्स पता होगी, मदर ऑफ ऑल बम्स गिराया गया था, और एक चूहा उसामा में बिल्कुल सर, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, तालिबान ने कोरोना वैक्सीन बैन कर दी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर देखिए, तालिबान ने कोरोना वैक्सीन जो है वो बैन कर दिया, पतिक्ता में बैन की है कोरोना वैक्सीन। पतिक्ता प्रांत पर आज ही तालिबान ने कब्जा किया है। तो देखिए लगातार
तालिबान का जहां जहां राज होता जा रहा है, जिन जिन राज्यों में कब्जा करता जा रहा है, अलग अलग तरीके के फरमान आ रहे हैं। कभी बैंक से महिलाओं को निकाल दिया जाता है, कभी कोरोना वैक्सीन बैन कर दी जाती है। इस समय जब कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में कोरोना वैक्सीन को बैन कर देना लगातार। मेजर गौरव आर्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, इसको क्या कहेंगे? लगातार यहां पर अपनी तानाशाही करने में जुटा हुआ है तालिबान। किस तरीके से महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, किस तरीके से अब कोरोना की वैक्सीन तक बैन कर दी है। ये तो मेरे समझ के परे है कि वाई एनीबडी शुड बैन द कोरोना वैक्सीन। ये तो गलत कदम है और ये कंडेमनेबल है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आम लोग सफ़र करेंगे, जो बच्चे हैं, माएँ हैं उनकी, जो बुज़ुर्ग हैं, वो सब लोग सफ़र करेंगे। और मुझे ये लगता है इसमें क्या कह सकते हैं, तालिबान ने ये बैन कर दिया कि गर्ल्स के स्कूल जला दिए, ये सब। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज आई कैन नॉट रैप माय हेड अराउंड दिस बैनिंग तालिबान वैक्सीन। ये पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई शुड समबडी डू दिस। बिल्कुल, उमर अल्ताफ क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस तरह की जो हरकतें हैं इसको कंडेम ही किया जा सकता है और अल्लाह करे शायद उनको कोई अक्ल आए, उनको तालिबान को, जो कि जिसके चांसेस तो बड़े कम है, क्योंकि उनका एक वर्ल्ड व्यू ही एक ऐसा है, एक जहां भी फंडामेंटलिज्म हो, रिलीजियस इंतहा पसंदी, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में हो या तालिबान में हो, उसको कंडेम करना चाहिए और उसको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदू फंडामेंटलिज्म भी बुरी चीज है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी बुरी चीज है। उमर अल्ताफ, जिस तरीके से तालिबान ने शांति वार्ता का उल्लंघन किया है और लगातार तालिबान इस तरीके के फरमान जारी कर रहा है, कोरोना वैक्सीन तक पर बैन लगा दिया है, तो पाकिस्तान क्यों यहां पर बात करता है तालिबान की? तालिबान जिस तरीके का जो बोलना चाहता है, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वही बोल रहा है। देखो, नहीं, बिल्कुल भी पाकिस्तान की तो वो पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान में तो कोरोना वैक्सीन को कोई बैन करने का सोच भी नहीं सकता, ना हमारी वो सोच है। बल्कि हम पाकिस्तान तो कंडेम करते हैं ऐसी चीजों को। उधर तालिबान शांति वार्ता का उल्लंघन कर रहा है या नहीं? देखिए, कर रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो तालिबान को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो उनको टेररिज्म और मिलिटेंट्स कह रहा हूँ, मैं तो टेररिज्म से उनको लिंक कर रहा हूँ। आप क्या बात कर रही हैं? आप जो सुनना चाह रही है, मैं उससे आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिल्कुल एक और बड़ी खबर, अफगानी शरणार्थियों पर बड़ी खबर आपको बता दें। 20,000 शरणार्थियों को शरण देगा कनाडा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अफगानी शरणार्थियों पर बड़ी खबर। अब देखिए, अफगानी शरणार्थियों पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब कनाडा भी पनाह देगा, शरण देगा 20,000 शरणार्थियों को। देखिए, इस समय वक्त जो है कैसा हो गया है। अफगानिस्तान की जो हालत हो गई है, पाकिस्तान के शहर पर जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है, हालात ये आ गए हैं। देखिए किस तरीके के हालात आ गए हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहे कर्नल के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर क्या कहेंगे, हालात देखिए क्या आ गए हैं। कनाडा शरणार्थियों को शरण दे रहा है। देखिए, शरणार्थी तो सब जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी जा रहे हैं। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ सामरिक दृष्टि से, देखिए आज गौरव आर्य शायद पाकिस्तान को पूरी क्लीन चिट दे गए। मेरा ये मानना है, जो हैशटैग चल रहा है ना, सैंक्शन पाकिस्तान, यदि आपको अफगानिस्तान कंट्रोल करनी है, तालिबानों को कंट्रोल करनी है, तो यही हैशटैग से काम होगा। सैंक्शन पाकिस्तान, पाकिस्तान ही उसका मुखौटा है। ये चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी गलती है सामरिक दृष्टि से। अमेरिका भी इसी चीज में फंस गया। मुल्ला उमर ब्रदर 2008-10 साल पाकिस्तान के जेल में थे। 2018 में पाकिस्तान ने लगा करके उनको खड़ा कर दिया और उससे बातचीत करा रहा है, उससे बातचीत अमेरिका से बातचीत करवा रहा है, उसको प्रेसिडेंट बनाने की बातें हो रही हैं। तो देखिए, इन चीजों को यदि आप नहीं समझेंगे तो हम कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान को सैंक्शन करना पड़ेगा। पाकिस्तान अगेन फ्रंटलाइन स्टेट बन रहा है, पर पाकिस्तान को इतनी कड़ी चिट ना देंगे गौरव, मेरी तरफ से प्लीज, फॉर गॉड से। नहीं सर, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, एक मिनट सर, मैं एक बात कह रहा हूँ सर, जो नेशनल आर्मी है उसका फर्ज है। सर एक मिनट सर, हम बात कर रहे हैं, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा सर पाकिस्तान को। लीस्ट ऑफ ऑल मी, यू नो मी वेरी वेल सर, मैं तो इतने साल से चिट ही फाड़ रहा हूँ यहाँ पे सर, टीवी में बैठ के, तो चिट नहीं दे रहा। बस मैं एक बात कह रहा हूँ सर, मेरा ये कहना है कि इज इंडिया विलिंग टू कमिट ट्रूप्स इन अफगानिस्तान? नो। व्हाट आर वी विलिंग टू डू? समबडी शुड डू समथिंग, वो तो मुझे पता ही है।
अमेरिका शुड सेंड 10,000 मरीन्स इनसाइड, श्योर। क्या हम लोग भेज रहे हैं? हम लोग नहीं भेज रहे सर। तो क्या होना चाहिए और हम क्या करने को तैयार हैं, इसके ऊपर वी कैन ऑलवेज डिस्कस। इसमें गैप है सर। और मैं ये मानता हूं कि यस, अगर कोई कहता है कि सैंक्शन पाकिस्तान, अगर कोई ये कहता है सैंक्शन पाकिस्तान, तो मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि ठीक है, हम ये चाहते हैं सर कि अमेरिका सैंक्शन करे पाकिस्तान को, हम ये चाहते हैं कि दुनिया सैंक्शन करे पाकिस्तान को। इट्स नॉट अबाउट गिविंग अ क्लीन चिट टू पाकिस्तान, इट इज अबाउट सेइंग दैट इज इंडिया विलिंग टू सैंक्शन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को सैंक्शन डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि नहीं डालेंगे? अगर हम लोग नहीं डालेंगे फिर हम लोग दुनिया को, क्योंकि if we are practical then we'll realize that हैशटैग चलाना एक अलग चीज है और एक्चुअली ग्राउंड पे करना एक अलग चीज है। मैं यार बात करना चाहता हूं, मुझे मेरा ख्याल में बिठा दिया है एक मंजरनामा, मैं देख रहा हूं। बिल्कुल एक लाइन में सर, जल्दी। कर्नल साहब से मेजर साहब, तो ऐसी बातें जो हैं कुछ आपने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा बुलाया तो उससे भी सुन लें सर, जल्दी से। तो बात है उसमें बड़ा वजन है, मैं जल्दी क्या करूं, आप अपनी बात करते हैं, किसी को करने नहीं देते। अगर मेजर साहब ने आज पॉजिटिव बात की है तो जनरल साहब क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, एक चीज अपने भाई मेजर गरवारे से मैं कहूंगा। नहीं सर, वो नाराज नहीं हो रहे सर, वो हमारे बड़े हैं सर, उनका हक है बोलने का, वो हमारे बड़े, हमारे सीनियर हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। नहीं, आई सलूट टू हिम, ऐसी कोई बात नहीं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, नाराज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि तालिबान जो कर रहा है वो जग जाहिर है, हर कोई देख रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान मुखौटा क्यों बना हुआ है, पाकिस्तान प्रवक्ता क्यों बना हुआ है, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। और जो तालिबान की विचारधारा है, क्या उसे स्वीकार किया जा सकता है? जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है लगातार, वहां पर कोरोना वैक्सीन को भी बैन कर दिया गया है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त सिर्फ इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया सर।